हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपका स्तुति, आपके नाम की तारीफ, आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर अल्फा ओमेगा आपके नाम की महिमा करते। एक बार फिर आपने हमें अपनी उपस्थिति में, अपने निकट में, अपनी हज़ूरी में लेकर आया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा आपकी तारीफ करते। एक बार फिर हम अपने आप को सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक तेरे हाथों में समर्पित करते। आपके अनुग्रह करुणा भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा, आपकी आज्ञा विधि नियम सिद्धांतों के द्वारा हमसे गुनाह पाप अपराध हुए, उससे हम आपसे माफ़ी चाहते। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपसे विनती करते, दुआ करते, क्योंकि आपका वचन कहते जहाँ 2 या 3 आपके नाम को लेकर उपस्थित होते, आप उस स्थान में मौजूद और हाजिर होते। हम विश्वास करते कि आप इन स्थान में मौजूद और हाजिर हो। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों में जाते, इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेदों की बातें को पवित्र परमेश्वर बता। आज के वचनों के द्वारा एक एक लोग यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। आज के वचनों के द्वारा एक एक लोगों की मन की आंखें परमेश्वर यीशु के नाम में ज्योतिमय हो। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 8 और 9 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत की राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और हम इसी लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 5 आयत में देखते हैं, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पल भर में जगत का संपूर्ण वैभव यीशु मसीह को दिखाया। दुष्ट कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों पर अधिकार रखता हूँ। दुष्ट यीशु को देने की बातें कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में देखते हैं, दुष्ट लोगों से आराधना चाहता है। वह जगत का, संसार का परमेश्वर है। वह चाहता है कि लोग उसे मान सम्मान इज्जत दे और उसकी महिमा करे। हालेलुया। दुष्ट अपने नाम की बड़ाई चाहता है। दुष्ट अपनी आदर, अपनी इज्जत चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचनों से हम सीखते हैं। हालेलुया। दुष्ट ने हालेलुया दुष्ट ने आदम से पाप करवा के सब कुछ
पा लिया, मानव जाति का पिता व प्रधान बन गया। दुष्ट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आदम की पाप में फंस जाने व गिर जाने से दुष्ट को मौका मिला कि जगत में केवल उसी का अधिकार बना रहे, उसी का सिक्का चले, उसी का राज्य इस जगत में, इस संसार में हो। दुनिया के लोग थोड़े से फायदे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ देते हैं। जीवन में एक ऐसा छोटा सा मौका मिल जाता है कि परमेश्वर के सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। जीवन में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा पाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। यीशु पूरी दुनिया को पाने के लिए परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं छोड़े। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में एक छोटी सी खुशी के लिए, एक छोटी सी आनंद के लिए, एक छोटी सी व्यर्थ वस्तु के लिए हम परमेश्वर से रिश्ते को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह को दुष्ट पूरी दुनिया को दिखाता है, पूरे जगत को उसे दिखाता है, लेकिन उसने परमेश्वर के सिद्धांत को, परमेश्वर के वादे को, परमेश्वर के ईमान को उसने नहीं बेचा। हालेलुया। आज हमें कोई ऑफर देता है, मौका देता है, अवसर देता है, हम परमेश्वर के सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वादे को तोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि जिस रीति से दुष्ट ने यीशु मसीह को सारे जगत और राज्य का वैभव उसे दिखाया, उसके मन को लुभाने के लिए, उसके हृदय को परिवर्तन करने के लिए, हालेलुया, उसे बहकाने के लिए, उसे उलझाने के लिए। आज हमारे सामने ऐसी बहुत सी उलझन, ऐसी बहुत सी लालसाएं उत्पन्न होती है। आज हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होती है जिनमें हम बहक जाते हैं, जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम गिर जाते हैं, हवा के समान। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में ईसा और याकूब के विषय में अच्छी रीति से जानते कि एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को अपने भाई याकूब को बेच दिया। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की राजा होने के अधिकारों को हम अपने जीवन में हर दिन, हर वक्त बेचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उन सब को ठुकरा दिया जो दुष्ट देना चाहता था उसे। यीशु परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख पीड़ा को सहन किया, ईमानदारी से पिता के सिद्धांतों में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम अपने जीवन में थोड़े से फायदे के लिए अपनी सच्चाई को, ईमान को हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर खुदावंद के
वादे को, वचनों को तोड़ देते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए परमेश्वर खुदा को अपने जीवन में महिमा से वंचित कर देते हैं। परमेश्वर की महिमा से हम समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर के स्थान पर हम दुष्ट को महिमा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आया जिसमें वह परमेश्वर खुदावन पर बना रहा। हालेलुया। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं होती है, हमारे जीवन में संघर्ष होती है, तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में कोई हालेलुया एक ऐसे ऑफर को, एक ऐसे मौका को लेकर आता है जिसमें परमेश्वर के साथ हमें समझौता करना होता है और हम जाने अनजाने में उन कार्यों को कर लेते हैं जिन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मजबूर हो जाते हैं उन कार्यों को करने के लिए। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में ना चाहते हुए भी परमेश्वर के सिद्धांतों को तोड़ते हैं, क्योंकि हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन से एक अच्छी बातों को, एक अच्छे संदेशों को देखते हैं, सीखते हैं कि यीशु मसीह के सामने सारे जगत के वैभव को रखा, लेकिन यीशु मसीह ने उन सारी जगत को ठुकरा दिया और हम अपने जीवन में एक छोटे से चंद पैसे को ठुकरा नहीं सकते। जिस रीति से हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में देखते हैं कि उसने चंद पैसों के खातिर यीशु मसीह को विरोधियों के हाथों में पकड़वा दिया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में उठना बैठना संगति करना था। ठीक वैसे ही आज हमारा उठना बैठना परमेश्वर पिता के संग में साथ में है, फिर भी हम चंद पैसों के लिए यहूदा इस्करियोती बन जाते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा के स्थान पर हम दुष्ट को महिमा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, मैसेज, संदेश हमें बताना चाहता है हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है, अपने ईमानदारी के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। हमें अपने जीवन में हालेलुया चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को, अपने आप को किसी दूसरे को बेचना नहीं है। परमेश्वर इन वचनों में बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए महान परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। तेरी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए आपकी स्तुति तारीफ करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजें, महान परमेश्वर उनके जीवन में अलौकिक आशीष, अलौकिक कार्य यीशु के नाम में होने पाए। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। जिस रीति से यीशु मसीह को सारे जगत के राज्य और सारे जगत के वैभव को दिखाया,
उनका मन, हृदय, विचार सारे जगत के वैभव की ओर आकर्षित नहीं हुआ। वो केवल परमेश्वर के सिद्धांतों में बने रहे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में दिया। ठीक उसी रीति से जब हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है, हमारे जीवन में संघर्ष चुनौती होती है, तो हम उन संघर्षों में, चुनौतियों में हम अपने जीवन में केवल परमेश्वर को महिमा दें और हम अपने जीवन में संसार की सुंदरता, संसार की वैभव को देखकर अपने मनों को संसार की ओर आकर्षित ना करें। हम अपने जीवन में अपने ईमान को, परमेश्वर के सिद्धांतों को ना छोड़ें। केवल हम अपने जीवन में हर वक्त, हर एक स्थिति, परिस्थिति, हर पल परमेश्वर को महिमा देते रहे। हालेलुया। महान परमेश्वर, हमारे मन की आंखें निरंतर ज्योतिमय हो। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में तेरे महिमा को चाहते हर एक लोगों के मन की आंखें ज्योतिमय होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमें सुंदर समय में अपनी उपस्थिति में लेकर लाया अपनी महिमा के लिए। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।